राजधानी रांची के इस वक्त जयपाल सिंह स्टेडियम में हूँ और जिस तरह से लगातार जो है छात्र लोगों का आंदोलन चल रहा है। लगातार एक तरफ जो है एक छात्र इधर ये भूख हड़ताल पर है और दूसरी तरफ है देवेंद्र नाथ भी भूख हड़ताल पर है। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनका तबीयत जो है लगातार जो है बिगड़ रही है। हमारे साथ एक छात्र है, आंदोलन पर है और भूख हड़ताल पर है और तेज बारिश हो रही है रांची में, उसके तहत जो है भीड़ के भी सरकार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ उन्हीं से जुड़ते हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश। क्या कहेंगे भैया, जिस तरह से लगातार जो है छात्र लोग आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, अभी भूख हड़ताल में है, क्या कहेंगे? देखिए, यह हमारा छात्र आंदोलन है और सभी छात्र अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। और जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली हुई है, ये सीआईडी के जांच में भी पता चला है। और पकड़े गए जो भी आरोपी हैं वो अभी जेल में भी हैं, हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन ये उनकी बर्खास्तगी नहीं हुई है, वो सिर्फ हिरासत में लिए गए, उनसे पूछताछ जारी है, लेकिन अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है। और मेरा पर्सनल जो मामला है वो उद्योग विभाग का हस्तकरघा रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय का है, जिसमें जो रेशम जो होता है उसमें कीट पालन के लिए कीट पालक की नियुक्ति का ये था मामला है। नियुक्ति के लिए कीट पालक के पद के लिए न्यूनतम योग्यता जो रखा गया था वो मैट्रिक के बाद 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स जो झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान चाईबासा में संचालित किया जाता है, वहाँ के छात्र एलिजिबल हैं। और मेरे जो योग्यता है, जो झारखंड सरकार उद्योग विभाग जो हस्तशिल्प रेशम एवं हस्तकरघा निदेशालय जो है वही ये कोर्स करवाती है, हम लोग को स्पॉन्सर करके करवाती है। जो संस्थान एक है केंद्रीय तसर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान नगड़ी रांची में है, वहां से मैं पीजी डिप्लोमा इन सेरिकल्चर किया हूँ। और हमारी संविदा में आउटसोर्सिंग के थ्रू नियुक्ति हुई थी प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में। और मेरा जो नियुक्ति हुआ झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान चाईबासा में हुआ और वहाँ हम सेरिकल्चर पढ़ाते थे। तो हम 2020-21 और 21-22 के जो छात्र थे उनको मैं पढ़ाया हूँ, ट्रेनिंग दिया हूँ। और वो जो ट्रेनिंग जो थे अभ्यर्थी 2023 में जो नियुक्ति निकली थी उसमें वो अभ्यर्थी थे, वो 2025 में एग्जाम हुआ, एग्जाम में वो लोग भी क्वालिफाई किए, हम भी क्वालिफाई किए, लेकिन नियुक्ति हमारे स्टूडेंट की हुई और हमारी नहीं हुई। जबकि सेम पद की बहाली 2015 में भी हुई थी। उसमें जो सेरिकल्चर से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, मतलब जितने भी कोर्स होते हैं, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स होता है, ठीक ना, और वोकेशनल कोर्स होता है, आपका डिप्लोमा होता है, ग्रेजुएशन होता है, बीएससी सेरिकल्चर जो होता है उसको भी लिया गया है, पीजी डिप्लोमा इन सेरिकल्चर उसको भी लिया गया है। और वो नियुक्त हुए हैं और वहाँ पर फैकल्टी है। और उस समय क्या हुआ था, मात्र 12 ही क्वालिफाई किए थे, 12 कीट पालक में क्वालिफाई किए थे और 5 जो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में क्वालिफाई किए थे। तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में जो क्वालिफाई किए थे वो अभी विभाग में पदाधिकारी हैं, पायलट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हैं, ठीक ना। वो अपना प्रमोशन के लिए, एडी बनने के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए हाथ पांव चारों तरफ मार रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का प्रमोशन हो जाए, क्योंकि 4-4 साल में प्रमोशन होता है। उन लोग का अभी 2015 में नियुक्त हुई थे, 10 साल लगभग हो गया है। तो एक प्रमोशन उन लोग असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में बहाली हुए थे, परियोजना पायलट प्रोजेक्ट ऑफिसर बन के अभी उन लोग हैं। और वो अगली प्रोन्नति के लिए उन लोग इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं। और उन लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा इक्विवेलेंट कोई भी प्रतियोगी और ये जो अभ्यर्थी इसमें घुसे, क्योंकि उनका वर्चस्व जो है ना खत्म हो जाएगा हमारे आने से। क्योंकि हम लोग डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं तो जानते हैं कि कहाँ कहाँ वो लोग खेला करते हैं, कहाँ कहाँ धांधली करते हैं, कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार करते हैं, ये सब कुछ हम लोग को मालूम है। क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इंस्टीट्यूट में कार्य किए हैं और स्टेट गवर्नमेंट का भी इंस्टीट्यूट में काम किए हैं। और मैं विभिन्न परियोजनाओं में मैं काम किया हूँ, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसमें भी कृषि विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया हूँ। मैं टेक्निकल ऑफिसर फॉरेस्ट्री के रूप में भी कार्य किया हूँ। अच्छा, एक सवाल है भैया, जिस तरह से राज्य सरकार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं,
उस तरह से क्या लगता है कि आप लोगों की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अगर नहीं मानती तो आगे करनी नीति क्या देखिए, मेरा सरकार से निवेदन है कि आज हमारे झारखंड के जो छात्र छात्र नहीं, Yeah. शिबू सोरेन, Yeah. दिसोम गुरु शिबू सोरेन का आज पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि में हम शिबू सोरेन के पुत्र जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनसे निवेदन है कि उनकी पुण्यतिथि पर आप एक पुण्य काम कर दीजिए कि जो भी एसएससी जेपीएससी में धांधली हुआ है तो कम से कम पीटी एग्जाम जो हुआ है उसमें धांधली पकड़ी गई तो उसको रद्द करे, और एसएससी सीजीएल में भी जो धांधली हुआ है उसको भी रद्द करके फिर से एग्जाम ले, तभी उनकी सरकार बच सकती है। नहीं तो अगले चुनाव में तो नहीं ही आएंगे, और अगर सीबीआई जांच हुई पकड़े जाएंगे, अधिकारी भी जाएंगे और इनकी सरकार भी जाएगी, ये तो लगभग तय है। ठीक, चलिए क्या कहेंगे भैया? लगातार जो है भैया भी एक शोधार्थी है और हम भी एक शोधार्थी हैं। जब रिक्रूटमेंट आती है तो रिक्रूटमेंट का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन था उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने फॉर्म भरा, इन्होंने परीक्षा को पास किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, लेकिन रिजल्ट के समय इनको रोक दिया गया। आज देखिए कि ये दर दर भटक रहे हैं, कभी कोर्ट का प्रक्रिया में जा रहे, रिट फाइल किए हैं, लेकिन सुनवाई 1 महीना के बाद नहीं हुई, जबकि 268 पदों के लिए 2023 में ही बहाली आई थी, जिसमें 145 की नियुक्ति हो चुकी है और 123 की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। तो सरकार क्या चाहती है, किस प्रकार की चाहती है? नियमावली गलत बनाती है, और नियमावली जब गलत बनाती है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? अब देखना होगा कि जिस तरह से छात्र लोग जो है बीच के आंदोलन कर रहे हैं, उस तरह से अब छात्र लोगों का जो मांग है वो पूरी होती है या नहीं, या ऐसे ही छात्र लोग जो है आंदोलन करते रहेंगे। मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।